नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर कुमार और मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो कि आप न्यूज़पेपर में आए दिन देखते होंगे। और भारत और चीन के बीच में आजकल एक ऐसा विवाद चल रहा है जिसको आप सभी लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे और आपने न्यूज़पेपर वगैरह सोशल मीडिया में सभी में ये चीज़ देखा होगा। लेकिन कितना इसे समझा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के उपरांत आप इस टॉपिक को भली प्रकार समझेंगे। मैं रविंदर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राम इंस्टीट्यूट। आइए ले चलता हूँ आपको अपनी वीडियो की तरफ। देखिएगा यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दो लोग दिख रहे हैं और दोनों ही पावरफुल लोग हैं। एक फर्स्ट है हमारे किंग जॉन, सॉरी, चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का जो प्रतिनिधित्व क्षमता है उसका लोहा पूरा विश्व मानता है, और नेतृत्व की क्षमता काफ़ी अच्छी है। और इनका नेतृत्व बहुत अच्छा है और इनके नेतृत्व में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो यहाँ इस स्लाइड में, इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा हुआ रेड रेड एरिया, जो कि पहले कभी इंडिया का हुआ करता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इस एरिया को, टोटली इस रेड कलर एरिया को चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और वैसे तो हमारी बाउंड्री लाइन ये होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और हमारी बाउंड्री लाइन कौन सी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पेन के थ्रू। तो हमारी बाउंड्री लाइन ये है आजकल, हमारी बाउंड्री लाइन ये है। और इस बाउंड्री में हम दोनों लोग, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के लोग दोनों, यहाँ पर अपना पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन आज की खास बात ये है, यानी कि इस विवाद की मेन जड़ ये है कि चाइना कुछ इस बाउंड्री लाइन से आगे आ गया है। वैसे तो नक्शे में आपको ज़्यादा अंदर मैं ले आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बाउंड्री लाइन को इनने क्रॉस कर दिया है। वैसे जस्ट ओनली यहाँ यही नहीं कि यहाँ पे ही चाइना का विवाद है। चाइना का विवाद चलते रहता है, कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में, कभी कहीं डोकलाम विवाद आपने सुना होगा। तो ये नित नए नए काम करते रहता है। आइए ले चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ फिर आगे ले चलता हूँ। देखिएगा ये जो मैंने सर्किल किया है, ये चाइना के पास एरिया है हमारा, ये वाला। लेकिन ये वाला एरिया इंडिया का है और इस पर चाइना अपना अधिकार जमाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा इंडिया करने नहीं देता है। आगे ले चलता हूँ मैं आपको। देखिएगा दो नक्शे हैं जो कि मैं अभी पहले भी बता रहा था। तो यहाँ पर देखिएगा एक नक्शे में मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ इस एरिया को, और डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आप भली प्रकार समझ पाए। देखिएगा इस एरिया पे चीन का कब्जा है, जो मैंने ब्लू किया है। इस एरिया पे चीन का कब्जा अभी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। और मैं इस बड़े वाले नक्शे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ये जो एरिया है ये चीन के कब्जे में है, लेकिन इस एरिया में इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, तो इसको मैं अभी और ठीक करने की ताकि आप भले प्रकार समझ पाए। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि आप भली प्रकार समझेंगे। तो मैं पेन से या हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ इस एरिया पे। ये जो येलो कलर से मैंने एरिया किया है, येलो में भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो किसी और कलर का मैं सहारा लेता हूँ। ब्लू का सहारा लेता हूँ। ये जो एरिया है, ये चाइना ने इसको अपना बना रखा है। आप वाइट वाले मैप की तरफ देखें तो यहाँ पे इसको अपना बना रखा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ से इंडिया ने एक रोड बनाया है, और ये रोड काफ़ी ऊपर तक ले जाता है, हाइट तक। इसको भली प्रकार समझेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाइनीज लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन है और इसको आजकल हम कहते हैं LAC। पहले LOC होता था, लेकिन आजकल क्या LAC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। और पहले क्या था, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, LOC नहीं है, LAC है। तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं। आगे ले चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिएगा यहाँ हुआ था मेन विवाद। कैसे विवाद हुआ था ये आप 3D में समझेंगे भली प्रकार। और इसमें विवाद क्या हुआ था, इसमें इंडिया के कुछ सैनिक भी हताहत हो गए थे, मारे गए थे, और कुछ घायल हो गए थे, और मेनली 20 सैनिक यहाँ पर घायल हुए थे। लेकिन चाइना के भी सैनिक यहाँ पर घायल हुए थे।
तो ये 3D के माध्यम से ये पूरा जो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं और ग्लेशियर है, एक नदी यहाँ पे बहती है। तो बहुत ही दुर्गम इलाका है और यहाँ पर हमारे देश के सैनिक दिन रात अपनी चौकसी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तार की सीमा नहीं है, कोई जाल नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो कृत्रिम नैसर्गिक जो प्रकृति के द्वारा बाउंड्री बनी हुई है उसी पे पेट्रोलिंग जो सोल्जर्स हैं वो करते हैं और बहुत ही मुश्किल से पेट्रोलिंग करते हैं। आइएगा आगे ले चलता हूँ मैं आपको। तो इसको ही पहले समझते हैं अच्छी तरह से। देखिएगा ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे होंगे बाउंड्री सा, मैं इसको येलो कर रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया रोड इंडिया ने बनाई है। और ये रोड इंडिया ने इतनी बढ़िया बनाई है कि इससे चीन एकदम जला हुआ है। अर्थात चीन इस रोड को बिल्कुल देखना नहीं चाहता है, लेकिन ये रोड बन गई है। लेकिन अभी जो इंडिया के सैनिक हैं वो यहाँ पर झड़प हुआ था, ये जो येलो से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे झड़प हुआ था। और ये जो है हमारा ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिससे मैं कह रहा था एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो चाइना के सोल्जर हैं ये LAC के अंदर घुसाए थे। तो हमारे इंडिया वालों ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा इलाका है। तो इन्होंने कहा आपका इलाका नहीं है, हमारा इलाका है। तो इस रोड के बनने से फायदा क्या हुआ, एक बेस कैंप यहाँ पर इंडिया ने बना लिया है, एयर बेस कैंप। तो एयर बेस कैंप बना लिया है और इससे क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज लिफ्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये रोड बहुत बढ़िया है, ये रोड इतना बढ़िया है कि यहाँ बरसात में, गर्मी में, जाड़े में और भूकंप में भी ये रोड का कुछ नहीं होगा, इतना अच्छे से ये रोड बनाया है। और इस रोड को जो बनाने का काम किया वो किसने किया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। बहुत ही अच्छी रोड बनाई जो कि सेना के द्वारा ही, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में कि BRO है और BRO सेना के अंतर्गत आता है और बॉर्डर रोड जो यहाँ से बनती है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इंडिया के लगभग 20 सैनिक सोल्जर यहाँ पे मारे गए हैं और दूसरे जो कंट्री है चाइना, वहाँ के भी सोल्जर हताहत हुए हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा उसने नहीं की है क्योंकि वो कभी अपने आंकड़े नहीं बताता। आपने कोराना में देखा होगा, तो कोराना में आपने देखा होगा कि उसने कोई आंकड़ा नहीं बताया और वो आंकड़े छुपाने की उससे पुरानी आदत है। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, आगे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हमारे इंडियन सोल्जर ने उनसे बात किया था। आइएगा सुनिए। There. If two is there, okay? Stay away from it. But we are not doing any offense here. We are just commander is there. We are just standing here. Yeah. Okay? We are just following the commander's order for me. Keep Thief distance. was okay. तो आपने देखा हो किस तरह से भारतीय सैनिकों ने बात किया, बड़े अच्छे ढंग से बात किया। आगे अगली इस वीडियो में आप देखेंगे नदी के पार जो सैनिक है वो चाइना के सैनिक है और लगभग ये सैनिक काफी मात्रा में, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इंडिया के सैनिक भी इनसे ज्यादा मात्रा में वहाँ पहुंच गए हैं और अभी ये चाइनीज सैनिक यहाँ से कुछ दिन में भाग जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं भागते हैं तो इंडिया इनको पीछे धकेल देगा। आप समझे होंगे कि इस नदी के पार उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए और जब भारतीय सैनिक यहाँ पे इन्हें देखे, पेट्रोलिंग के लिए गए थे, तो यहाँ एक संधि जो हुई थी, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस संधि में क्या हुआ था, इस संधि में यह जो एरिया है, ये जो हमारा LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पे दोनों देशों का कोई भी सैनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ऐसा संधि हुई थी कि किसी भी देश का कोई भी सैनिक यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी तरह का कोई फायरिंग, किसी तरह का कोई, तो ये जो यहाँ पर इन दोनों सैनिकों के बीच यानी कि चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है वो सिर्फ जस्ट ओनली लाठी डंडों से, पत्थरों से हुई है। किसी भी तरह का कोई हथियार का इस्तेमाल दोनों तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के जो सैनिक थे उनके पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि संधि से उनके हाथ बंधे हुए थे। आगे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से जो हमारे इंडिया के सैनिक की शहादत हुई है और उसमें किस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और शहादत में शरीक हुए। तो देखिएगा।
आपने देखा होगा किस तरह से ये जो सैनिक थे इन्होंने शहादत दिया।